बिहार के कैमूर में एक महिला का शव उसी के घर में मिला और घर से दुर्गंध आने पर महिला की हत्या की जानकारी आई। कैमूर के मोहनिया थाना इलाके के बरेज गांव में शनिवार से लापता महिला का शव उसके ही घर की छत पर मौजूद कमरे में मिला। प्लास्टिक के बोरे में शव को छिपाया गया था। कमरे से दुर्गंध आने पर परिजनों को महिला की हत्या का पता चला। महिला की पहचान चांदनी देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी तो पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। महिला की हत्या कैसे और किसने की, अब पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया, जिसके बाद अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे की वजह एक युवक की तस्वीर है जिसमें वो हथियार के साथ नजर आ रहा है। वायरल हुई इस तस्वीर की जांच के लिए पुलिस हापुड़ पहुंची थी। इस दौरान युवक के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और 2 दारोगा की वर्दी फाड़ दी। बाद में पुलिस बल को बुलाया गया और आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक और उसके परिजनों पर केस दर्ज किया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा से जहां आकाशीय बिजली गिरने का कहर देखने को मिला, एक किसान समेत मवेशियों की मौत। महोबा में अचानक बदले मौसम और बारिश के बीच आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी। बपरेथा गांव में खेत में बकरी चरा रहे किसान अरविंद समेत कई मवेशी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि अरविंद अपने बेटे के साथ 4 बकरियों को लेकर खेत में गया था। अचानक मौसम बदलने और तेज बारिश शुरू होने पर अरविंद आम के पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी आकाशीय बिजली सीधे उसी पेड़ पर गिरी और वो चपेट में आ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा। हरिद्वार के ज्वालापुर में बड़ा हादसा हुआ। नाले के निर्माण के दौरान टूटकर गिरा एक मकान। मकान ढहने का ये लाइव फुटेज उत्तराखंड के हरिद्वार का है। ज्वालापुर में देखते ही देखते एक मकान धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पानी की निकासी के लिए एक नाले का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान एक मकान के 2 कमरे गिर गए। लोगों का कहना है कि जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ रहा था, मकान में दरारें आने लगी। हालांकि वक्त रहते मकान में रह रहे लोग बाहर निकल गए। अंदर रखा सारा सामान भी हटा लिया गया था, जिससे कोई जन धन हानि नहीं हुई। गुजरात के सूरत में युवती ने की आत्महत्या। परिजनों ने उसकी ननद को पुलिस की गाड़ी में खींचकर पीटा। सूरत में तेलुगु समाज की महिला ने दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पीहर पक्ष ने जमकर हंगामा मचाया और ननद के घर जाकर मारपीट की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ननद को सुरक्षित पुलिस जिप्सी में बिठाकर ले जा रही थी। इसी बीच आरोपियों ने ननद को जिप्सी से खींचकर बाहर निकालकर पिटाई की और कपड़े भी फाड़ दिए। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि दहेज के लिए मोनिका को प्रताड़ित किया जाता था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रामलीला मेले में मारपीट, महिला बाउंसर और युवती के बीच जमकर झड़प भी हुई है। ये तूतू मैमे के साथ झड़प की फुटेज ओसीए ग्राउंड में लगी श्री रामलीला मेले की है, जहां महिला बाउंसर और एक युवती आमने सामने आ गई। वीडियो में महिला बाउंसर और युवती के बीच तीखी बहस होती दिख रही है। पुलिसकर्मी उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला, जिसके बाद कमेटी के सदस्यों और अन्य लोगों ने हंगामा शांत कराया। अष्टमी नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाएं? यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया है। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है। यहाँ मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश नईम कुरैशी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि बदमाश नईम कुरैशी पर मीरापुर थाने ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। बता दें कि नईम कुरैशी पर हत्या, लूट, डकैती समेत अन्य धाराओं में करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के भागलपुर में एक पिता की बेरहमी देखने को मिली। बेरहम पिता ने पत्नी और बेटी को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। ये सनसनीखेज मामला भागलपुर जिले के बदलूचक गांव का है, जहां मजहर नाम के शख्स ने पत्नी अफरोज और बेटी शकीला को गुस्से में आकर गोली मार दी और फिर खुद पर चाकू से हमला कर खुदकुशी की कोशिश की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पास बंदूक पहले से थी और वारदात के वक्त वो गुस्से में था, इसलिए उसने सोती हुई बेटी पर गोली चलाई। फिलहाल मां बेटी का इलाज जारी है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बिहार के दरभंगा में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। दरभंगा में रेलवे ट्रैक के पास शनिवार रात किला घाट तरौनी निवासी विपिन कुमार सिंह का शव मिला। विपिन पिछले 12 साल से सुधा डेयरी मधुबनी में मार्केटिंग असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। अब परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं है, बल्कि विपिन की किसी ने हत्या की है। उन्हें किसी ने धक्का दिया है। दरअसल परिवार में विपिन अकेले कमाने वाले थे। ऐसे में परिवार के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। विपिन की मौत हादसा है, हत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के नीमच में स्कूटी सवार स्टंटबाज को पुलिसकर्मी ने रोका। युवक ने पुलिस के साथ ही शुरू कर दी हाथापाई। पुलिस से दो हाथ कर रहा ये शख्स कुछ देर पहले तक बीच सड़क पर स्टंटबाजी का करतब दिखा रहा था। नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने रोका तो उसने पहले गाली गलौज शुरू कर दी और फिर विवाद बढ़ते बढ़ते युवक ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी और जमकर बवाल मचाया। सूचना मिलने पर कैंट थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी में युवक ने कंधे पर बाइक उठाकर पार की है रेलवे क्रॉसिंग। देखते ही लोग बनाने लगे वीडियो। वायरल होने की सनक में एक युवक ने बंद रेलवे क्रॉसिंग पर अपनी बाइक कंधे पर उठा ली और ट्रेन निकलने के कुछ सेकंड पहले पटरी पार करते हुए दूसरी तरफ चला गया। ये कारनामा करने वाला युवक कोई फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि समधर गांव का रहने वाला प्रदीप है। प्रदीप को बाइक कंधे पर उठाकर फाटक पार करता देख लोग हक्के बक्के रह गए। वायरल हो रहे 58 सेकंड की वीडियो में काले कपड़े पहनने वाला युवक अपनी जान खतरे में डालकर स्टंट करता नजर आया है। कन्नौज में बाइक सवार का खतरनाक स्टंट देखने को मिला। हाथ छोड़ पलटी मारकर बाइक चलाता हुआ युवक दिखा है। स्टंटबाजी का ये वीडियो देखिए। कभी दोनों हाथ छोड़कर, कभी दोनों पैर एक तरफ कर तो कभी सीट पर पलटी मारकर बाइक सवार युवक बीच सड़क एक के बाद एक खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है। खतरनाक स्टंटबाजी में कभी ट्रक से आगे निकलने की होड़ तो कभी कार को पीछे पछाड़ने की। इस दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे करतब दिखाने वाले स्टंटबाज ने हेलमेट भी नहीं पहना है। फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोडा गांव में दिखा भालू। राहगीरों ने मोबाइल कैमरे में कैद किए मस्ती भरे पल। कोंडा गांव के केशकल घाट में भालू घूम रहा है। नेशनल हाईवे पर जब राहगीरों ने भालू को देखा तो उसके नटखट पल के वीडियो अपने फोन में कैद कर लिए। वहां से गुजर रहे लोग धीमी गति से गाड़ी निकालकर किनारे बैठे भालू को निहारते रहे। जंगलों से सटे इस इलाके में जंगली जानवर अक्सर खाना और पानी की तलाश में बाहर निकल आते हैं। हालांकि इस बार भालू का ये रूप लोगों को डराने के बजाय मनोरंजन वाला लगा, जिसे लोग एंजॉय करते भी दिखे। तो आगे भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इटली के बाद और जगह भी इस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिला। और अब बात झांसी की कर लेते हैं। झांसी के खजाने में नाग देवता का ढाबा। भांजे की कसम पर झुक गया फन। कलेक्ट्रेट दफ्तर में घुसे एक 6 फीट लंबे सांप ने पूरे दफ्तर में हड़कंप मचा दिया। वन विभाग की टीम ने मशक्कत कर नाग देवता को पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ने पहुंची। लेकिन ये सबसे चौंकाने वाला वीडियो निकला। दरअसल वन विभाग के दारोगा ने नाग देवता को पहले तो प्रणाम किया और भांजे की कसम खा सीधे चले जाने के लिए कहा। भांजे की कसम सुनते ही नाग देवता ने सचमुच सिर घुमा लिया और उल्टी दिशा में रेंगते हुए जंगल की ओर निकल पड़े, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ग्रस्त स्थान पर फंसी बस। रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 लोग बचाए गए। महाराष्ट्र में जमकर बारिश हो रही है तो आफत भी लोगों की बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही पालघर में देखने को मिला जब नवदेवी मंदिर जा रही श्रद्धालुओं की बस पानी में फंस गई। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम एक्शन में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने बस में 15 महिलाओं समेत 17 लोगों को बचाया। अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश के बीच दहानू तालुका के चारी गांव के पास ही एक बचाव कार्य किया गया। इस तरह के हालात महाराष्ट्र के कई हिस्सों से सामने आ रहे हैं।